मेरी ज़िंदगी तू में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। क्या आयरा कामयार के मिसबिहेव की वजह से इसे छोड़कर बाहर जाने का फैसला कर लेगी? क्या फारिया कामयार को आयरा के खिलाफ कर पाएगी? या जब तक आयरा कामयार से दूर नहीं होगी तब तक कामयार की अकल ठिकाने पे नहीं आने वाली? ये जानने के लिए देखिए क्या आगे होने वाला है। इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा घसीटा जा रहा है। कामयार की बेबसी, गुस्सा, आयरा के साथ नफरत का इज़हार दिखाया जा रहा है। आयरा इन चीज़ों से फ़िलहाल तो तंग आना शुरू हो गई है, क्योंकि अगर आयरा ने इसके साथ गलत किया है तो आयरा ने इसके साथ माफ़ी भी मांगी और अपनी गलती को सुधारने की भी कोशिश की। अपने माँ बाप तक को छोड़ दिया और इसके साथ शादी की। और अब उसकी ये बेबसी है कि उसने सबको खफा करके भी इसके साथ शादी की, लेकिन बदले में कामयार इसे क्या दे रहा है। और मुझे तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ का भी गुस्सा है कि कामयार फारिया के साथ भी घूमता फिरता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ नफीसा बेगम उसे कहती हैं कि मेरी दोस्त की तरफ डिनर है, तुम्हें वहाँ पे चलना होगा। आयरा कोशिश तो करती है कि इनकार कर दे, लेकिन नफीसा बेगम उसकी किसी बात को खातिर में नहीं लाती। वो उनके साथ चलने की हामी भर लेती है। जब रात को 11 बजे के बाद वो तैयार होना शुरू हो जाती है तब कामयार आता है। कामयार उसे देख के हैरान रह जाता है कि मुझे तो ये डांटती है कि 11 बजे से पहले आया करो और अब ये बैठी हुई बाल बना रही है। तो वो उसे पूछता है कि तुम कहाँ की जाने की तैयारी हो? तो वो कहती है कि आंटी ने दोस्तों की तरफ डिनर है तो मुझे बुलाया, इसलिए मैं इनकार नहीं कर पाई, इसलिए मैं अब तैयार हो रही हूँ, उनके साथ जाना है मुझे डिनर पर। कामयार वहाँ से चला जाता है। आयरा जब तैयार होकर अपनी सास के पास आती हैं तो उसकी सास उसे कहती है कि तुमने कैसी ड्रेसिंग की हुई है? वो कहती है कि मैं तो इस तरह के कपड़े पहनती हूँ और मैं किसी की खुशी के लिए अपने आप को चेंज नहीं कर सकती। यहाँ पर नफीसा बेगम बड़ी समझदारी के साथ कहती है कि मैंने रात को भी कामयार को कमरे से बाहर सोते हुए देखा। मैं नहीं चाहती कि जिस तरह मेरी ज़िंदगी शादीशुदा गुजरी है तुम दोनों भी ऐसी ज़िंदगी गुजारो। यहाँ नफीसा बेगम की आवाज़ भारी हो जाती है। वो कहती हैं कि मैंने और सुहेल ने जिस तरह की लाइफ गुजारी है मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे सुहेल के साथ काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ रहे हैं, लेकिन मैंने फिर भी अपनी लाइफ उसके साथ गुजारी है। वो आयरा को समझाती हैं। वो कहती हैं कि जब मेरी सुहेल के साथ नहीं बनी थी तो मैंने सोचा था कि मुझे इसके साथ छोड़ देना चाहिए। आजकल जो कामयार की कंडीशन है ये मेरी और सुहेल की वजह से है। मैं सोचती हूँ कि मेरा सारा हम दोनों की लड़ाई का असर इसी कामयार के ऊपर आया है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाह रही हूँ कि जो लाइफ मैंने और मेरे हस्बैंड ने गुजारी है तुम दोनों ऐसी लाइफ मत गुजारो। फिर वो आयरा का हाथ पकड़ लेती हैं। उनकी आंखों में पानी भी आ जाता है। वो आयरा को फुल समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम अपना घर इस तरह मत ख़राब करो। कामयार अगर इस तरह है कि तो वो सिर्फ हमारी वजह से है। नफीसा बेगम की बातें सुन के आयरा के दिल में भी ये बात आ जाती है कि मैं अगर ज़बरदस्ती इसके साथ रिश्ता निभा रही हूँ तो मुझे कम से कम एक बार कामयार से ज़रूर बात करनी चाहिए कि वो मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है या नहीं। नफीसा बेगम से समझाती है कि तुम्हारा और कामयार का रिश्ता चल रहा है, ये सारी ज़िंदगी ना रिश्ते जुड़ते हैं और ना ही चलते हैं। वो बातों बातों में आयरा को समझा देगी कि ना तुम कामयार के टाइप की हो ना कामयार तुम्हारी टाइप का है, इसीलिए इससे बेहतर है या उसके साथ चलती रहो या फिर उसे छोड़ दो। आयरा नफीसा बेगम की बातें सुन तो रही होती है, लेकिन अंदर एक तूफान बरपा होता है।